नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोविड टीकाकरण में गति लाने के लिए हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दरों में संशोधन, दरें आज से लागू। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परिणाम आज होगा जारी। और राज्य में इस मानसून में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान, कई जगह सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण में गति लाने के लिए हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। इस अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों को टीकाकरण के दायरे में लाना है। ये अभियान 31 जुलाई तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान में दूसरी खुराक के लिए और एहतियाती खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों के कोविड टीकाकरण पर जोर दिया जाएगा। स्कूल आधारित अभियान के माध्यम से 12 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को भी टीके लगाए जाएंगे। वृद्धाश्रमों, स्कूल, कॉलेजों, जेलों और ईंट भट्टों सहित अन्य स्थानों पर टीकाकरण अभियान के लिए जोर दिया जाएगा। देशव्यापी कोविड टीकाकरण 193 करोड़ 55 लाख से अधिक हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग में 5 करोड़ 5 लाख से अधिक टीकाकरण हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और 18 वर्ष से अधिक आयु की श्रेणियों में 3 करोड़ 53 लाख से अधिक एहतियाती टीके लगाए गए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 64 लाख 52 हजार से अधिक टीकाकरण हुआ है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 57 नए मामले सामने आए, जबकि 40 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 532 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सबसे ज्यादा 24 संक्रमित जयपुर जिले में मिले। अलवर में 11, जोधपुर, उदयपुर और नागौर में 3-3, टोंक, बारां, चित्तौड़गढ़, चूरू और झालावाड़ में 2-2 और भीलवाड़ा, बीकानेर तथा राजसमंद में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि जांच के लिए सभी नमूने पुणे की भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विषाणु संस्थान की प्रयोगशाला में भेजे जाने चाहिए। देश में अब तक मंकी पॉक्स बीमारी की किसी भी रोगी में पुष्टि नहीं हुई है। दिशा निर्देशों में मानव से मानव संचरण के खतरे को कम करने के लिए निगरानी और नए मामलों की तेजी से पहचान पर बल दिया गया है। केंद्र सरकार ने 2 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दरों में संशोधन किया है। जीवन ज्योति बीमा की प्रीमियम दर 330 रुपए से संशोधित कर 436 रुपए वार्षिक कर दी गई है। सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दर 12 रुपए की जगह 20 रुपए वार्षिक हो गई है। संशोधित दरें आज से लागू हो रही हैं। वर्ष 2015 में दोनों योजनाओं के शुरू होने के बाद प्रीमियम दरों में ये पहला संशोधन है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में 1 कीर्ति चक्र और 14 शौर्य चक्र प्रदान किए। सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिसकर्मियों को वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य परायणता के लिए वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने विशिष्ट सेवा के लिए 13 परम विशिष्ट सेवा पदक और 29 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों की ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। वेबसाइट पर सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ताजा जानकारी प्राप्त की जा सकती है। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 1 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज सीनियर सेकेंडरी के वाणिज्य और विज्ञान संकाय का परिणाम जारी करेगा। बोर्ड की सचिव मेघना चौधरी ने बताया कि 12वीं विज्ञान की परीक्षा में 2,32,000 और वाणिज्य में 27,339 परीक्षार्थी पंजीकृत किए गए थे। उन्होंने बताया कि परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल में गरीबी दर 22% से घटकर 10% पर आ गई है। अजमेर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास ही प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है, और इस धारणा के साथ ही देश आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीब परिवारों को मिल रहा है। प्रदेश में राज्यसभा की 4 सीटों के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की आज जांच की जाएगी। 3 जून को नाम वापस लिए जा सकेंगे। जरूरी हुआ तो मतदान 10 जून को होगा। इससे पहले कल घनश्याम तिवाड़ी ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में और उद्योगपति सुभाष चंद्रा ने निर्दलीय प्रत्याशी के बतौर नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी ने भी नामांकन पत्र भरे। इनके अलावा एक अन्य प्रत्याशी मनोज कुमार जोशी ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरा। राज्य सरकार ने हनुमानगढ़ जिले की पल्लू उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने और 12 जिले की बडोरा को नई उप तहसील बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में आसानी होगी। जयपुर के भाकरोटा में कल शाम एक ट्रोले और मोटरसाइकिल की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। तीनों मृतक टोंक जिले के मालपुरा के रहने वाले थे और सिरसी में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। राज्य में इस मानसून में अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 92 से 108% बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। विभाग ने पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा है कि प्रदेश के कुछ स्थानों पर सामान्य से अधिक और कुछ स्थानों पर सामान्य से कम बारिश होने के भी आसार हैं। दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर अच्छी बारिश होगी। इस बीच प्रदेश में तेज गर्मी का असर बना हुआ है। अधिकांश स्थानों पर तापमान 42 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 44.7 डिग्री सेल्सियस तापमान करौली में दर्ज किया गया। बीकानेर में 44.5, धौलपुर में 44.1, श्रीगंगानगर में 44, चूरू में 43.9, कोटा में 43.8 और राजधानी जयपुर में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। विभाग ने कहा है कि आने वाले 3-4 दिन में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड टीकाकरण में गति लाने के लिए हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की प्रीमियम दरों में संशोधन किया गया है। ये दरें आज से लागू हो रही हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा का विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परिणाम आज जारी होगा।
और राज्य में इस मानसून में अच्छी बारिश का पूर्वानुमान है। कई जगह सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।